ते सोई मैं डीठ जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। विछड़िया मेले प्रभु, विछड़िया मेले प्रभु, हर दरगाह दा वासीट जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। हर दरगाह दा वासीट जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। हर नामो मंत्र दृढ़ाएदा, हर नामो मंत्र दृढ़ाएदा। कटे हो मेरे रोग जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। कटे हो मेरे रोग जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। नानक सतगुरु तिना मिलाया, नानक सतगुरु तिना मिलाया। जिन धुरों पे आ संजोग जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। जिन धुरों पे आ संजोग जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू मेलदा। धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू। और एक अनेक बने तो अपनी आत्मा प्रकट कर ली और सारी आत्मा हो गई और शब्द विच आत्मा फिट कर देती है। और ये ओदी मौज है कि किस आत्मा नू अपने तरफ खिंचना है या सुख देना है। और देखो कीड़े विच भी आत्मा है, हाथी विच भी है, जिया नून सारे दे विच आत्मा है। और अपनी किस्मत जागी इतने दी मास्टर जी, इतना आदमी की किस्मत जागी है। आत्मा सबके अंदर है। इतना पर दया करी बन कि अपनी समझ देंदी, इतनी दया की कि अपनी समझ देते। बाकी सारी आत्मा है नहीं कि उन्होंने समझ आ जाए कि आत्मा दा परमात्मा भी है। आत्मा ही अनुभव कर सकती है परमात्मा नू परखण वास्ते, देखण वास्ते, पहचान वास्ते। आत्मा और परमात्मा का मेल है, दो चीजों का मेल है। वैसे तो आपको अपने हिसाब से दो दो चीज ही बनी हुई है, तीसरी है नहीं, दो दो चीज है। तो ये मौज है सतपुरुष की भी किस किस्म अपना सुख देना है या किस्म अपने विच मिलाना है या किसी नू भरमा च पाना है, बहमा च पाना है। ओदी मौज है, शुक्र है, ओदी शुक्र है ना। भी ऐसे नरक चो कढ़ लिया, नरकी सी। तो ब्रह्मानंद ने क्या, गुरु बिना घोर दे, गुरु बिना समझ ना आवे, गुरु बिना नरक चो कोई कढ़ने वाला है। उन्हें आत्मा नू ज्ञान हो जावे
वैसे तो मास्टर जी आत्मा आपको अपने तरीके नाल बहुत यत्न कर रही है, उपराला कर रही है, साधन तरीका कर रही है, पर अच्छा तरीका साधन उसਨੂੰ पाਉਂਦਾ है देखो ये ना, अगर उसਨੂੰ पाਉਂਦਾ नहीं तो फिर नहीं। क्यों जप है, तप है, तीर्थ है, दान पुण्य जो भी कर रहे हैं अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, लेकिन एक गुरु मत में एक पीसा कोई काम को लिख रहे हैं। गुरु मत में क्या करें? गुरु मत में काम आओ जी बाबू जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, धन्यवाद जी प्रेमियों ने, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ दुनिया के विच उलझे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे जी प्रेमी, बहुत अच्छे जी, खरे सोने जी, खरे सोने। बाबा जी आपसे प्यार बहुत मिलता है सबको, है जी, आपके यहाँ प्यार बहुत मिलता है, और ये इतना कभी देखा नहीं मैंने तो। नहीं बाबू जी तो बहुत प्यार करते हैं जी, बाबू जी इधर आओ जी। तो शर्मा जी यही एक तरीका है मिलने का, साधन तरीका यही है एक। सब दुनिया में हमें लगाए तो प्यार के बराबर ऐसी कोई चीज नहीं है। धन दौलत मान बढ़ाई ईर्षा सब चीज है, इसके बराबर नहीं है कोई कीमत में लगाए तो प्यार के बराबर। तो प्यार ये आत्मा को खींचने के लिए होता है। तो ये तो गुरु मत में प्यार होता है, बाकी तो आपको अपने गर्ज मतलब से, गर्ज और मतलब से है। दुनिया के प्यार आपको अपने मतलब से है, गर्ज से है। जितने तक गर्ज होती है मतलब होता है उतने होता है। और गुरु का प्यार अटल होता है, खुदा के लिए होता है और आत्मा के लिए होता है, गर्ज के लिए नहीं होता या किसी मतलब के भी लिए नहीं होता। तो इसीलिए हमें 4 दिन यहाँ रहना है तो भी सुख भी है, और यहाँ भी सुख है तो आगे भी सुख ही है। अब हमें थोड़ा सा विचार करें कि हमें थोड़े से बंधन शरीर के, इतना बाकी हमें आजाद है। शरीर के जो बंधन में ना थोड़ा सा, और यहाँ का वहां का कोई फर्क नहीं है, इतना ही है। हाँ जी, थोड़ा सा बंधन में है, वो आजाद हो जाएंगे। हाँ जी, अब मान लेते हैं कि हमें इच्छा के लिए बंध गए, इच्छा से छूट जाएंगे। दोनों साथ इच्छा से में बंध चुके हैं, संसार में बंध गए हैं और इच्छा के लिए आजाद है कि कोई इच्छा नहीं है तो आजाद है, कोई रोकता नहीं है। हाँ जी, कोई इच्छा नहीं है तो रोकेगा कौन? संसार की कोई इच्छा नहीं है तो रोकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। संसार की चीजों की वस्तुओं की है जरूरत है, और उसमें मन फंसा हुआ है, तभी यहाँ रुकते हैं, तभी यहाँ जन्म लेते हैं। ना तो संसार की इच्छा है ना संसार की चीजों की इच्छा है, वह जन्म नहीं है। फिर तो आपके चिपट लेंगे नहीं। तो ये तो हमारा कारण है ना, ये देखो यहाँ रुकने का ये कारण आ गया है ना। किसके साथ किसी पर है, किसकी ये, कोई कहता है ये मिल जाए मेरे को, कोई कहता है ये मिल जाए, कोई कहता है ये मिल जाए, कोई दुनिया का धन मांगता है, कोई मशीनरी मांगता है, कोई हवाई जहाज मांगता है, कोई बेटी बेटा मांगता है, कोई कहता है मेरी शादी नहीं होती। तो वो फंस चुके है ना, फंस के नर्क में चले जाएंगे, जन्म मिल जाएगा वहां, सुख तो मिल गया पर जन्म तो मिल जाएगा ना। और एक है कि हमें तो उसी के साथ में मिलना है ना, तो वो चीजों में मिल जाती है और वो भी मिल जाता है, दोनों काम मिल जाते हैं। आम के आम गुठली के दाम दोनों हो गए काम। तो हमें उसको मांगे फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, बस सुख भी मिलते हैं। अब थोड़ा सा फैसला होया कि हमें दुनिया की उसकी बनाई हुई चीज है, दाता और दात दो हो गए ना, कि वो दाता है और हमें वो दात के चिपे हुए हैं, या शरीर के भी चिपे हुए हैं, शरीर भी उसकी दात है और ये सब चीज उसकी दात है। अब हमें उसके चिपे हुए हैं, इतना थोड़ा फर्क है, ज्यादा नहीं, थोड़ा फर्क है। अब
कोई भी संत फकीर होता है कि वो कहता है भी मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर का नहीं है, हम दुनिया के नहीं है, हमारी दुनिया नहीं है। बाबा जी ने भजन लिखा है ना कि सावन कृपाल वा जो किसे ने जान साडा ना कोई लोग को असी ना जहान दे, साडा भी कोई है नहीं तो असी जानते नहीं। तो एक ही दिलों प्रार्थना के लिए रहना तो इस दुनिया में है, खाना पीना है, पर उसी में बंधना नहीं है। हाँ जी, इतना ही फर्क है कि जो मिल गया वो खा लिया है, जो पैर दिया है वो पैर दिया है, चलो ठीक है, छोड़ दिया उसको। उसी में मन की आशा को नहीं फंसाना है, और मन की आशा फंस गई है तो वहां रुक गया। इतना ही था। अभी देख लो, आए हैं तो कोई 500 किलोमीटर से आया है, कोई 700 से आया है, कोई 400 से आया है, कोई 200 किलोमीटर से आया है, तो वहां जगह छोड़ दी है। क्या फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। तो अब दुनिया क्या से छोड़ दे तो क्या फिक्र है? सही बात है। नहीं, हमें तो क्या है, बैठे बैठे याद करें, पता नहीं वो खराब ना हो गया, पता नहीं कहाँ बिगड़ गया होगा, है ना। वो बैठे बैठे मन चिंता करता है। हाँ बेटा, बैठे बैठे मन चिंता करता है, फिक्र लगा हुआ है। वो आया तो दूर है, शरीर यहाँ है, तो मन कहीं फिरता है। नहीं, मैं तो बोल के आई बाबा जी हूँ। सच तो ये है कि हम तो घर मैंने जब छोड़ते घर छोड़ दिया, बाबा जी देखेंगे। हाँ पहले हम आते थे तो हम थोड़ा बड़ा है तो किसी को हायर किराए पे लेके सोने के लिए बोल के आते थे, अच्छा जी, बिस्तरा दे के, हाँ जी, गर्मी हाँ। सर्दी के हिसाब से बिस्तरा दे के। हाँ जी, अब पीछे 1-2 बार से ऐसे हुआ जी। कि कहाँ से ढूंढते फिरे हैं। अब इतना भी यकीन नहीं है तो फिर फायदा ही क्या। तो इतना विश्वास हो ऐसे गया ही छोड़ दिया कि चलो जी छोड़ दो, बस, वो ऐसे ही आप ही छोड़ा है। समझेगा। हाँ जी, मैंने अच्छा। कहा होगा जो होगा। पिछली बार दिवाली पे भी अचानक आपने बुलाया, दिवाली पे कोई नहीं मिलता, हाँ जी, हाँ जी, सब अपने घरों में होते हाँ हैं। जी। तो ये फिक्र करने लगे। मैंने कहा अरे बाबा जी देखेंगे अपने आप को। तो ठीक ठाक रहा। अब हमने सोचना है, इस बार फिर ऐसे ही आ गए। अच्छा जी, चलते में मैंने कहा ये जान तू जान, मैं बुला दूंगी। कुछ नहीं पता, अच्छा, जो होगा जो हो जाएगा। कुछ नहीं होना है पता। क्या, होना तो कुछ नहीं है। बस आपने कह दिया, अब तो कभी भी कुछ नहीं होगा। ये तो बेटा विश्वास का है। हाँ जी, बिल्कुल विश्वास। ये जो गुरु मत है, विश्वास पर खड़ी है, डावाडोल पर नहीं है, विश्वास पर खड़ी है कि जब विश्वास है तो सब कुछ है। क्यों, अंदर बाहर वो एक ही है और एक ही रहेगा नहीं, अंदर भी वो है, बाहर भी वो है। अंदर वाला और ज्यादा सोना है, ये तो पता ही है। अंदर वाला बाहर वाला भी सोना है, तो अंदर वाला और ज्यादा सोना है। हाँ जी, हाँ जी। अंदर बाहर तो बहुत ही होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म से बारीक होता है। अंदर वाली चमक भी बहुत है। हाँ जी, तो ये बुल्ले शाह ने भी किया कि देखो भी बाटे लीना होंदिया बात, असली जो शब्द रूप होता है उनका जो असली है वो तो शब्द रूप है। पर फिर भी बाहर का भी चलो ऐसे है कि हमारा कुछ तो मोह होता ही है, और बाहर से कुछ प्यार बनता है। तो देखो शुरुआत तो बाहर प्यार बनाना होता है, शरीर से बनाना होता है। असली हमारा जो काम है वो शब्द के साथ में लग गया, हमें जीते जी मुक्त है। इतना ही फर्क है। शुरुआत तो होता है शरीर से होता है, शरीर तो छोड़ देना है, तो हमें शब्द के साथ में लग जाए, हमारी आत्मा उसके साथ में लग जाए, तो हमें जीते जी। फिर ना कोई गड़बड़ है, ना कोई रोड़ा है, ना कोई खड़का है। हाँ जी, फिर सीधा विश्वास। यही ऊंचे भाग होते हैं कि समझ में सब सीधा आ जाए, समझ में सीधा ही आ जाए, है ना। तो अब देख लो, एक बार कृपाल सिंह महाराज जी से आज भी वो रामस्वरूप जी ने एक बात बताई। कहने लगे, कृपाल महाराज कहने लगे कि देखो भाई ऐसे करो, किसी ने जे रब देखना है तो हाथ खड़े करो। सबने हाथ खड़ा किया और हजूर महाराज अजय सिंह ने हाथ नहीं किया। कहने लगी हाथ नहीं किया इसने,
महाराज जी पूछने लगे, भाई हाथ कैसे क्यों नहीं किया खड़ा? कह लगे मेरे को क्या जरूरत है, सामने बैठा है। मेरे को क्या जरूरत है, सामने बैठा है। वो बात को समझ गए ना। हाँ जी। देखो फर्क तो इसमें कुछ नहीं है कि रब तो सब में है। अब ये हमारे मन की बात है और सर्वीय जगह में सर्वीय व्यापक है, हर जगह में है, एक जगह बंदा नहीं हुआ। पर जैसे मास्टर बच्चे को पढ़ाता है, जहाँ मास्टर है ना बच्चा वहां पढ़ सकता है। थोड़ा फर्क है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा फर्क है ना। तो ठीक है, आप सत्संग तो पढ़ सकते थे, सुन भी सकते थे, लेकिन जो बातचीत है वो नहीं, थोड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। ये तो बहुत बड़ा बातचीत का जो है वो इतना की फर्क है, बाकी नहीं है। कोई पुरानी बातचीत सुन के तो जी तरोताजा हो जाते हैं, जैसे दोबारा बाबा से मिल ली। आखिर वो देखो, जो आत्मा है, आत्मा के अंदर प्यार होता है, तो इसीलिए ही वो आत्मा हरी भरी है। जहाँ भी आत्मा को प्यार मिले। अब हमारे ये बिश्नोई है और चौधरी जी है। आज ये बात हुई कि अब भगवान को रिझाना है या सभा को रिझाना है। मैं सोच रहा था भी अब कैसे करें, सवाल तो है, तो भगवान को रिझाए या सभा को रिझाए, सबको रिझाए। अब हमें सभा को रिझाएंगे तो राग तिखी निकालनी पड़ेगी, कुछ खाना पड़ेगा, आवाज साफ करनी पड़ेगी और ढोलकी बजानी पड़ेगी, पिंगा लाना पड़ेगा, तंदूरा लाना पड़ेगा, काफी अब अपना काफी सामान जोड़ना पड़ेगा। और भगवान को रिझाना है तो सीधे मन को नरम कर लेंगे तो वो खुश हो जाएगा। हो गया ना काम, सीधा काम हो गया। अब देखो जैसे लड़की होती है तो पार्वती थी, पार्वती जवान हो गई, कहा मैंने शादी करानी है, तो उसने 18 आसन लगाए मिलने के लिए। तू किस तरीके से मिल सकता है मेरे को, है ना। तो वो तो उनकी बात जानता था और उसको मिल गया। अब अजय सिंह महाराज जी ने ये भजन लिखा है कि जप ले तू नाम गुरुदा, कर ले कुर्बानी, नाम तू बात जीना झूठी जिंदगानी। अब भगत होते हैं तो वो शब्द पर, गुरु पर, भगवान पर मरते हैं, है ना। जैसे लड़की होती है, लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की अपने पति के साथ में प्यार होता है और सारा जीवन उसी के साथ में अच्छा बिताती है, उसका जीवन ही वो है। तो इसीलिए भगवान भगत के बस में होता है और भगत भगवान के बस में होता है, दोनों एक। भगत का प्यार जो होता है तो भगवान के साथ में होता है और भगवान भी देखता है कि ये भगत का सच्चा प्यार है, होना भी चाहिए। एक तो होता है दिखावे का, एक होता है सच्चा प्यार होता है, अंदरों आत्मा से प्यार होता है। आज ये बात हुई कि भगत रहते हैं, दुनिया में रहते हैं और अपने बच्चे भी पालते हैं, अपना कारोबार भी करते हैं, सारा कारोबार करते हैं, दुनिया जैसा कारोबार करते हैं। पर दुनिया का और उनका फर्क होता है, हमारे फर्क है कि यही है। दुनिया को रंग, दो रोटी बे खावे, दो बे खावे, पर क्या है, दो रोटी वो खाते हैं, दो वो खाते हैं, कौन सा फर्क है किया। अच्छा अंदरों संभाल करे, ठीक है जी। वो तो कहता है मैं तो रोटी खाता हूँ, मेरे को तो नहीं पता है। बाबा जी भी हम आ रहे थे, प्रीतम लाल जी और हम थे जी।
तो बीच में बड़े बड़े टीले आए और बड़ा रेगिस्तान था। हाँ जी। फिर जैसे ही आपका इलाका शुरू हुआ तो एकदम बहुत हरियाई और बहुत बढ़िया लगा। अच्छा। तो यही लगा भाई, पहले तो जय सिंह जी थे तो 16 PS का एरिया तर गया, बहुत भरा था। अब वो यहाँ आ गए तो ये तर गया। अरे गुरु की तो ये तो उसकी मौज हुई। तो इसी में यही एक तरीका निकलता है कि जो शब्द होता है या भगवान होता है या गुरु होता है या परमात्मा होता है या किसी लफ्ज से हमें पुकारे, उसको पुकार सकते हैं, याद कर सकते हैं। जहां उसने आना है तो वो माता के पेट में ही उसकी संभाल होती है और जन्म भी वही देता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसीलिए अब हम पीछे से देखें तो जो वेद व्यास थे उसका लड़का सुखदेव था और उसको माता के पेट में ज्ञान था इस चीज का कि माया मेरे को घेर लेगी। और 12 साल पेट के अंदर ही रहा, अपना बचाव किया। तो इसी में से ऐसा ही होता है कि हमें कोई भ्रांति करे या छुआछूत करें तो वो सामने आ जाता है। द्वैत भावना हो, भ्रांति करें या छुआछूत करें या द्वैत भावना रखें तो वो सामने आ जाती है। अब भक्त होते हैं वो द्वैत भावना भी नहीं रखते हैं और परहेज भी पूरा रखते हैं, ये दोनों काम होते हैं। ये बात साबित होती है कि देखो मेरे पिताजी थे तो अपनी लड़की के हाथ सिर पर नहीं रखा उन्होंने कि मेरे को पता ही नहीं लगता है भाई, मैं तो सीधा राम राम, चलो ठीक है जी, सोच लिया। और मैंने ये सोच लिया मेरे को ऐसा सूद नहीं आता है, राम राम दूर से कर, ठीक है, क्या रोड़ा है, क्या गड़बड़ है, क्या पाप है। देखो हाथ लगाने से पाप होगा ना, हाथ लगाएंगे नहीं तो पाप कैसे होगा? शर्मा जी आप फैसला कीजिए। हाँ जी, शुरुआत यही होता है ना, दुनियादार का व्यापारी तौर पर लेवे कि किसी ने हाथ लगाया होगा तभी कोई जुल्म होगा, तभी पाप होगा। अगर हाथ लगाया नहीं तो पाप कैसे होगा? हाँ जी, आप बताइए। बात का तो कोई जवाब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। जितने पाप हुए हैं तो हाथ लगाने से हुए हैं, ये तो कबीर साहब का फैसला है ना। तो पहला संत कबीर साहब आया है, तो कबीर साहब का ये फैसला है कि देखो भी इसी के साथ में शादी कराई है ना, तो एक ही उसकी धर्मपत्नी है, ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे इज्जत के काबिल है सारे, माता है, बहन है, भाई है, मामी है, चाची है, दादी है, मासी है, हमें सब इज्जत करें उसके लिए, है ना। तो इसीलिए मैं गुरु मत में कामयाब हो सकते हैं। हमारा जो मन का ख्याल है वो गंदा नहीं होता है, मन के ख्याल की बात है। तो चोरों को सारी नजर लगते हैं चोर, हाँ जी, ऐसा होता है। शर्मा जी आप फैसला कीजिए। चोरों को सारी नजर लगते हैं चोर, साथ होता है भाई मेरे को तो सभी साथ दिखते हैं, चोर है ही नहीं कोई, है ना। एक सवाल बाबा जी जी, हमारा इन्हें डेयरी दिखाई जी लोग ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਪੂਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਦਾ मतलब कि मन ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ तो वो कर्म बनते ने। इसके 3 कर्म है। सवाल आपका अच्छा है कि एक तो हमें मन से बुरा सोच लिया है और मन हमारे शरीर के अंदर है, मन चलाता है।
और एक मन और एक तन और एक धन, 3 चीज हो गई है जी। ये तो कबीर साहब का फैसला है। मैं तो उनका लिखा हुआ बता देता हूँ आपको, आप पढ़ लेना, आपका सवाल का जवाब पूरा। तो हमें ये तीनों चीजों के लिए इसका करना तो नहीं चाहिए। भाई मन का सोचा हुआ बुरा ख्याल है तो पाप तो है, धन का किया हुआ बुरा है वो भी पाप है, और तन का भी पाप है। ये तीनों है तो पाप भी। तो अब ये कबीर साहब कहता है कि अगर मन जाए तो जाने दो, तन को काबू रख। अब तूने हाथ लगा दिया तो तेरे को सजा मिलेगी, हाथ नहीं लगाया तो चलो सूक्ष्म है, माफी हो जाएगी। हाँ जी, सूक्ष्म है तो कोई बात नहीं, आज समय में माफी मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगी, तेरे को रियायत हो जाएगा। सोचा तो है तूने माड़ा, पर वो थोड़ा सा चलो रियायत मिल जाएगी। हाँ जी, नहीं बाबा जी, ऐसा होता है कि किसी का अच्छा करे जाओ, अच्छा करे जाओ, और वो फिर भी आपका बुरा करे, हाँ तो कई बार मन में ऐसा आता है कि यार ये कैसा आदमी है। तो फिर ये एकदम दिमाग मन 1 मिनट के आके अरे ठीक है भाई, मैं इसका क्यों अपने कर्म बढ़ाऊं, बाबा जी ने कहा तुम्हें अच्छा सोचना है। अब ये ऐसे है ना कि सब गुरु पर छोड़ दो, ना तो किसी को माड़ा कहो। गुरबाणी के अंदर आता है कि देखी जब तात पर आई, बिसर गई सब तात पर आई, है ना। कोई माड़ा है ही नहीं, हमें किसको माड़ा कहें। जो कुछ है गुरु का हुक्म है, पाना है, उसमें रहना है। जो कुछ करे तो वही परमात्मा करता है, अच्छा करे या माड़ा। मान लेते हैं कि आपका नुकसान कर दिया, किसने कर दिया, अच्छा किसने किया? ठीक, हाँ जी, पृथ्वीनाथ जी बताओ जी जवाब। ठीक है जी, बिल्कुल। माड़ा किया तो उसने किया, अच्छा किया तो उसने हाँ जी, किया। हाँ जी। दोष मत दो आप किसी को, ये कर्मों के मुताबिक से हुआ है। हाँ जी, शर्मा जी बताइए आप। संशय दूर कर दिया क्या? भी कोई आदमी नुकसान करता है, काफी नुकसान किया है, पहले भी हो गया है। 5वीं वार्षिक के टाइम था, है ना। तो यही था कि भाई ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए हमें ये सोचना है कि चंगा माड़ा अपना। मान लेते हैं हमें घर में रहते हैं, अगर किसी को थोड़ा बहुत मन मोटा हो गया तो वो तो पाप बना लिया है। हाँ जी, वो तो हमें पाप बना लिया। अब किसी को भगवान कुछ नहीं कहता तो हमारा मन कहता है तो वो तो पाप बना लिया। हाँ जी, जवाब कहे तो भगवान कहे, हमें क्यों कहे किसी को। हाँ जी, हमें तो अपना बचाव करना है। अपने आप को बचेंगे तभी अपने अच्छे बनेंगे। अगर किसी हमें कार्य से बचेंगे तो अच्छे कैसे बने? अच्छे बनने का तो कोई तरीका ही है ना। तो गुरबाणी के अंदर गुरु नानक देव जी कहते हैं, अरे क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। बात खत्म है। कुछ देखेंगे तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। हाँ जी, कुछ नहीं देखा। हाँ जी, मामला खत्म है जी। और कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, तो कर्म बनाने पड़ेंगे, तो वो भुगतने पड़ेंगे, कुछ तो भुगतने पड़ेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे बुखार आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तो हमारे किए हुए कर्म है वो तो आएंगे। भगवान किसी को दुख नहीं देता है, हमारे किए हुए संगति के हिसाब से है तो मिलेंगे। आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी देर ब्लड प्रेशर तो हाई हो ही जाएगा। ये तो हमें खुद का फैसला है ना। भगवान का कोई इसमें लगाव नहीं है। हम दुनिया में आए हुए तो हमारा मन कल्पता है ना। दुनिया की शक्ल देखता है, कल्पता है, कल्पे क्यों? जितना मिल गया उसमें विश्वास कर लो। हाँ जी, संगति के हिसाब से मनता है, संगति से हिसाब से मिट जाता है।
अच्छी संगत बन गई है तो वो बिल्कुल शांत रहेगा मन, और इधर कुछ ना कुछ तो ये करेगा, किसी की निंदा करेगा, किसी की चुगली करेगा, किसी के द्वेष भावना रखेगा, कुछ ना कुछ तो ये बेला है करेगा करेगा। मन बेला है ये करेगा कुछ, ये टिक के नहीं बैठेगा। हाँ जी, अब इसको टिका के बिठाना है तो शब्द के साथ में सिमरन करना पड़ेगा। ये तो और ये कर्म ये बनाता रहेगा, चलता रहेगा। कर्म ये बनाता है और भुगतने आत्मा को बढ़ते है। मन है ना, हाँ जी, कर्म तो ये बनाता है और भुगतने आत्मा को पड़ते हैं। जैसे सावन सिंह महाराज जी के समय की कहानी है कि माता थी और माता ने अपना खाना तैयार किया और वो कोई सामान लेने के लिए गई। उसके पाले में थे बंदर और बकरा, और बंदर होशियार होता है और अपनी रस्सी निकाली और वो सामान खा गया और फिर डाल ली और बकरे को छोड़ दिया। माता आई कि ये सामान खा गया। माता बकरे को पीटती है और कोई देख रहा, वो कहता है माता ये सामान तो बंदर खा गया है, इसके तो ऐसे ही पड़ती है, तो हमारे शरीर के तो ऐसे ही पड़ती है। शरारती तो मन है ना। अब संत महात्मा की बाणी पड़े तो मन को काबू करें, ये शरारती है, मन को रोके, मन की दुविधा को मेटे। असलियत बात की, पापों से मन को हटाएं तो हमें कहीं जाएंगे नहीं तो फिर पाप करेंगे नहीं। कहीं जाएंगे, कैसी संगति में जाएंगे तो कुछ तो बोलेंगे तो पाप हो जाएंगे। तो अजय सिंह महाराज जी का ये कहना है कि भी किसी के पास जाने से सोचो कि मेरे इतने पाप जमा हो जाएंगे तो सोना ही अच्छा है। सोना ही अच्छा है, सोना माड़ा नहीं है, पाप तो नहीं होंगे। बुरी संगत से सोना अच्छा है। बुरी संगत से तो सोना अच्छा है। हाँ शर्मा जी आप बताइए। निजी उतनी दूर तो मुक्त हो गए। हाँ ध्यान से, इसीलिए गुरुवाणी के अंदर ऐसा आता है कि हमें शादीशुदा है, हंसते खेलते खाते पीछे मुक्ति हुई। कोई बच्चे को छोड़ने नहीं है, बीबी को नहीं छोड़ना है, घर बाहर में रहना है, हंसते खेलते रहना है, गुरु को याद करना है, भगवान को याद करना है, मुक्ति है। बस इतना तो काम है। हाँ जी, न कोई परिवार को छोड़ना है, न कोई बीवी बच्चों को छोड़ना है, न कोई जात बदलनी है, न कोई धर्म बदलना है, नहीं कहीं जाना है। अपनी रोजी रोटी कमानी है, अपना खाना है। काम तो थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ जी शर्मा जी बताइए। आज इससे सस्ता सौदा नहीं हो सकता। ऐसे से सस्ता सौदा और नहीं है। हाँ जी करने लगो तो पता चलता है। बहुत मुश्किल है। अरे बेटी कैसे करने से पता चलता है। आप बुलाते रहते हो तो ठीक चलता है। अच्छा थोड़ा सा फासला बढ़ता है फिर बिगड़ जाता है मन। ये मन तो फिर देखो ना बेटा सही करना ही पड़ेगा। मन का तो ये काम है कि इसने काम बिगाड़ना है। मन बेटा ये ब्रह्म के अंश है, काल का है, ये काल से निकला हुआ, काल का ही काम करता है, दयाल का नहीं करता है। तो दयाल की तो आत्मा है। अब हमें संगति के हिसाब से रहे। अच्छी संगति बन गई है तो अच्छे विचार हो जाएंगे। ये हमारे आकृति के गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, 3 गुण है, आकृति के गुण है ये। तो भगत तो इसी से ऊपर होता है। ये तो दुनियादार का मामला है, इसी से ऊपर चलता है। अब तमोगुण होता है तो तमोगुण में ज्यादा इधर को पैसा, इधर 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 राजनीति हो गई है। हाँ जी, रजोगुण में बहुत तगड़ा काम कर देता है। सतोगुण वृत्ति होती है तो थोड़ा बहुत भगवान आ जाता है, अच्छे कर्म आ जाते हैं, अच्छी संगति आ जाती है, अच्छा लेन देन व्यवहार, खाना भी अच्छा पड़ता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा बदलाव हो जाता है, तो इस रास्ते पर आ जाता है। ये अपने कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे पिछले कर्म मारे हैं तो वो इस रास्ते आएगा, अच्छा नहीं लगेगा उसको। हाँ जी,
चाहे कोई भाई है परिवार में है, उसको अच्छा नहीं लगता है, कितने भी मेरे को ये अच्छा नहीं है, मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है। चाहे उसको कितना ही आप अच्छा नेक बनाओ, कितना असूलत दो, सुख दो, वो इस रास्ते पर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पिछले कर्म है, वो अड़ते हैं उसमें। कर्मों की बात है, पिछली किस्मत की बात है, कर्मों की बात है, इस रास्ते पर नहीं आएगा। मगर बाबा जी वो नाम तो फिर गुरु दे देता उनको, उसका इतने करने कर्म होने के बावजूद भी वो उनको नाम मिल जाता है और फिर भी वो इस तरफ नहीं आते। अच्छा, अब उनके संगति के हिसाब से होता है, नाम तो उनको लिखा होता है, देना ही पड़ता है, संगति के हिसाब से हो गया, नाम तो उसको लिखा होता है, देना ही पड़ता है। संगति के हिसाब में फिर वो थोड़ा बहुत दुख पड़ता है, चाहे फिर भाग्य हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन नाम तो बीज रख दिया, वो रख ही दिया, नाम को तो वो पलट नहीं सकता है। पर ये 100% ये एक लिखा होता है वही मिलता है, अगर लिखा नहीं होता तो नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो पीछे से है सावन सिंह महाराज जी के समय की बात है, केवना जी चाची सी चाचा से, अब वो कहने लगा तो ये तो घर का ही मामला है, कोई बात नहीं है, और वो रहेगा। चाची ने नाम ले लिया, चाचा जी क्या अपना लड़का कभी देख लेंगे, कोर्ट नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, बस ऐसे ढील में रह गया, कहा तो ढील में रह गया। अंत समय क्या है, अब बच्चों की माँ मेरे तो जमजूत हाथ साड़ रहे हैं कि मुक्ति नाम में है। हाँ जी, घर का ही था, किस्मत में नहीं था। अब मान लेते हैं जो गुरु पावर है एक ही बेलिहाज ताकत होती है, लिहाज जी अपने पराये पर रखता है तो गुरु मत चलती नहीं है। हाँ जी, गुरु मत सचो सच फैसला, सच का फैसला है। अब मान लेते हैं सीजन जज होता है तो उसका फैसला जो होता है सच पर होता है, लिहाज पर नहीं होता है। हाँ जी, फैसला तो सच पर होता है, लिहाज पर नहीं होता है। कोई भी देख ले, एसपी डीएसपी थानेदार है, लिहाज पर फैसला नहीं होता है, सचो सच फैसला होता है। उनका नियम तो ये पहले होता है भी सच फैसला करना है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं कि पंडित कहे कागज की देखी, संत कहे खुद आंखन की देखी। वो कहता है आंख नाल देख के कहते हैं आ कुछ मामला है। नमस्कार जी, देखी भी बात होती है। तो ये शर्मा जी इतना ही फासला है, थोड़ा ही फासला, ज्यादा नहीं है कि हमें मोह है, हमें मोह, हमारा मन मोह का बंधा हुआ है। उन मोह जो संत होते हैं उनका मोह होता ही नहीं है, बस इतना ही, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा ही फासला है। बाबा जी संतों का अपनी बच्चों से तो होता है, हमसे तो होता है, मतलब प्रेमियों से तो होता है। वो तो अपने गुरु के साथ में होता है, जो भक्त होते हैं तो अपने गुरु के साथ में निजी प्यार होता है, और आत्मा उनसे प्यार करती है, परमात्मा से, तब उसके पास में नाम होता है, वो खींच लेता है। हाँ जी, आत्मा को खींचता है, आत्मा का और परमात्मा का प्यार होता है। अब आत्मा याद करती है, चाहे 7 समुद्र से याद करती हो, और वो खींच लेगा, बुला लेगा, या उनके पास चला जाएगा। 2 बात हो गई ना, या तो खुद बुला लेगा अपने पास, या आप चला जाएगा। ये तो रास्ता एक बन गया ना। आंख का रास्ता आंख से होता है, दिल का रास्ता दिल से होता है। तो आत्मा का रास्ता आंख से आंख का होता है, आंख का मिलान हो जाता है। अगर वो याद करती है तो वो या तो चला जाएगा या बुला लेगा, वो या तो चला जाएगा या बुला लेगा। बोले खैरी बाणी बाबा जी लिखता है गल एक नुकते तो मुकदी है जी, फड़ नुकता छोड़ हिसाबा नूं, कर साफ दिला लिया खाबा नूं, दिल साफ कर ले, बस इसको हाँ जी, बात इतने मुकदी तो है,
कि भी देखो सारी चीज का बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब हो गया है ना। तो सावण सिंह महाराज जी लिखते हैं कि खूह च पईयां बईयां हिसाब छड्डो परे, खूह च पईयां बईयां परे, किताबी काम नहीं है, हिसाबी कम है नहीं जी। हाँ जी, है ना। और दिल नू साफ करना होता है। तो ये गुरबाणी के अंदर ऐसा होता है कि हम असी ना तो दिल नू साफ कर सकते हैं और ना ही सातों होता है। अगर वो चाहे तो हो सकता है। हाँ जी, साडा मन अपने आप तक तो साफ होया ही नहीं गा। जे अपने आप साफ हो जाए तो संतां नूं आउण दी की लोड़ है, ते सत्संग लैण दी की लोड़ है, की समझाने की लोड़ है। कर दो यही तो बात है ना। अब देख लो, अगर मास्टर है बच्चे को पढ़ाता है, किताब है बच्चे को, पर वो पास नहीं पढ़ता नहीं। तो इसे तरह ही अपने आप नूं जद पासे पासे मामा जी सन, है ना। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा जो कुछ करता ही है, कहना नहीं वो जरूरत है। हाँ जी, जरूरत है। बिल्कुल जी, गुरु जरूरत है जी। हाँ, जरूरत है। ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, तो वो बेचारे उन्होंने कुछ मतलब पता नहीं लगता। हूँ असी की है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, तो दूसरे भी खुश कर दें। हाँ जी, बात नाल पता पैंदा है कि वो खुशी दूसरे ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बात करके दूसरा खुश हो जाता है, भटक गए हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ। हाँ जी, तो यही होया कि जब अजैब सिंह महाराज जी सन ना, तो कृपाल सिंह महाराज जी के सेवक सन, तो एक सेवक महाराज जी को गया 16 पीस, तो कहने लगा जी फलाने आए नहीं, कहता देख तुम आना तो आ जाए, तो आगे बात ना करें, है ना। तो गल इत्थे मुकदी है, जे वो लियाना चाहे हो सकता है, अगर वो लियाना नहीं चाहे तो उत्थे दे उत्थे खड़े हैं। गल इत्थे मुकदी है, वो लियाना चाहे तो आ सकते ने, अगर नहीं लियाना चाहे तो गल उत्थे दी उत्थे है ना। हुण देखो सवाल ही हुंदा ही कि हुण ये तां हजूर दी मौज सी कि जिन्हां जिन्हां नूं नाम लेना सी या जिन्हां तों कम लेना सी, उन्होंने इकट्ठे कर लए। हाँ जी, इधरों दिल्ली के प्रेमी कर लए है, इधरों प्रवासी कर लए हैं, है ना, इधरों बाहरों ले ले है, इधरों माऊ ले लिया है ना। तो देखो मिलके एक संयोग बन गया सारे का। हाँ जी, अपना डिपार्टमेंट बन गया बाबू जी, है ना। उन्हें कम लेना सी, वो तरीके नाल मैं तो भी कम ले लिया। हाँ तुम देखो ना। हाँ जी शर्मा जी, हाँ जी, उसने काम लेना है तो वो किसी से ले सकता है, वो शब्द ने काम लेना है तो वो किसी से ले सकता है। आप बताइए। हाँ जी, तो पहले तो ये हुआ कि जो कृपाल महाराज सन तो आलम फाजल थे, उनके मुकाबले में कोई नहीं था। फिर चलो जैसा उसने हुक्म होया मालिक दा, अजैब सिंह महाराज जी चुन ले, चुन तक ये बने बनाए सन है ना। तो ये साढ़े मन्ना की बात है कि औरा साहब ने बनना था और आदमी पेपर ले लिया, बनना इसमें था, है ना। ये मन की बात है। अब ये हुआ कि काफी तो सारा सिस्टम बदल दिया, वो तो जानता नहीं है, अनपढ़ है, वो ले लिया। गांव का आदमी वो तो जानता कुछ नहीं है, अब करें तो क्या करें। तो यही है कि करे करावे आपको आप मान के पूछना। अजैब सिंह महाराज जी भी कहते हैं कि आई है जोत निराली आपे तारे आपे तार। तो शब्द गुरु है वो आप ही मेल मिलाता है, आप ही लिया है।
ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ तरह जी, अगर सांस ना दे तो बंदा सांस ले नहीं सकता है। हाँ जी। तो यही है कि अगर कोई कहे मैं मर जाना है तो वो ना चाहे मर भी नहीं सकता। हाँ जी। कोई कहे मैं इतना अन्न पानी खा लेना है, अगर ना लिखे तो खा भी नहीं सकता। कोई कहे मैं नहीं खाना तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये बात है कि आत्मा उसे दिया है, और जदों चाहे तो ले जा सकता है, चाहे तो उन्हें जीवन दे सकता है, चाहे तो उन्हें अटल सुख दे सकता है, चाहे उन्हें अमर कर सकता है, चाहे अपने में मिला सकता है। हाँ जी। तो इसे वास्ते आत्मा की प्रार्थना होती है कि आत्मा की बेनती है कि अर्ज है कि हे सतगुरु माफ करी मैं भुलिया चीज नहीं माना, कि तेरी आत्मा है तड़प रही है, दया कर, नेक कर। तो हुण कोई भी बेनती है तो अजे तक कि प्रीतमलाल जी ना तो खाली गई है ना जा सकती है। बेनती किसी की खाली नहीं गई है, सच्चे आत्मा की बेनती। तो यही बात है कि वो बेनती सिखाते हैं, अर्ज सिखाते हैं कि देखो भी आपा सारे एक बाप दे बैठे हैं, बेनती करो और सुनेगा जरूर, और वो दयालु है, दया करेगा। तो बाबा जी जब बाबा जी 97 में चले गए थे और आप उनके बहुत सालों के बाद मिले, तो इतनी देर में क्यों मिले? कि उनका वक्त यही था। सर जी बीच में 6-7 साल जो लग गए, 5-6 साल। हाँ जी, हाँ जी, 5 साल बाद। हाँ जी, हाँ जी, 5 साल बाद। तो आपने बहुत देर में मिले आप। अच्छा, तो ये महाराज जी ने सत्संग दी थी 97 में। हाँ जी। जब पवरा साहब ने ये मांग रखी थी कि वो बता के नहीं जाते हैं, वो तो बता के जाते हैं, इसमें कोई रोला नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा ये मन का रोला है, मन का रोला पड़ जाता है तो वो चुप। आप यही बात है, यही अभी है, हाँ, यही आगे होंगे कि हमारे मन के मन मुटाव हो जाते हैं, तो इसीलिए वो चुप करते हैं। उनका कोई फर्क नहीं है। अगर वो 5 साल पहले बता देते तो कोई नहीं आने के लिए तैयार था। हाँ, सबको प्यास लगी, कहने लगा जहाँ भी है मिल जाए तो ठीक है। आप यही बात है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਲਖਵੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਅਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੋਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਪਤਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ? ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਿਲ ਪਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਾ
ਉਹ ਤੇ ਬੂਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੂਰ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਡੋਡੀਆਂ ਪੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਚਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆਂ ਪੈਤੀ ਉਹ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਸਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੇ ਪੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ मालिक को नहीं मिलता ही। तो सही है जी, आपका सवाल है। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। तो यही है कि अगर प्रीतमलाल जी सेवक जी लभना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, और तो उस परमात्मा की दया है। सेवक नहीं लभ सकता गुरु ने या कदे वास्ते भी। कि गुरु नीचे बैठा हुआ है, सेवक नीचे बैठा हुआ है, गुरु सबनों जानता है भी कौन सा वक्त मंजूर है, इन्होंने मैं किस टाइम बुलाना है, ये सारा तय होता है। और होंदा अपने आप ही है, किसी दे कोई वस नहीं। ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। कि तोड़ने वाले बस ठीक है मैम जी, बहुत अच्छे हैं। बहुत जी एक बाबा जी गुरु की चोला छोड़ जाते हैं बाबू, तो उसके बाद भी अगर सेवक नए गुरु के मिलने में थोड़ा समय लगता है, तो उस वक्त जो अपने विनती करते हैं गुरु से चोला छोड़ने के बाद भी, वो तब सुनते हैं तब भी। वो तो देखो कि एक बार नाम दे दिया है उसका, वो उसकी जरूर करेगा समाप्त तो। अब रही बात चोला छोड़ने की, तो एक बार एक जो वक्त होता है चोला छोड़ता है तो दूसरा वो लगा के जाता है। एक बल्ब पे अगर फ्यूज होता है, बुझता है, तो दूसरा बल्ब लगा के जाता है। तो ये कबीर साहब ने लिखा है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। परमात्मा हमेशा के लिए होता है, वो जाता नहीं है कभी भी और न मरता है, न तो जाता है न मरता है। वो तो आत्मा के लिए है भी, कब उस देह में मिलना है, जीवन मिलना है। वो तो चाहे शब्द से संभाल करे या देह से संभाल करे, जैसा जैसा हो वैसा करे, ये उनका आपका ही काम होता है। कई बार शब्द से भी संभाल करनी पड़ती है, कई बार देह से भी करनी पड़ती है, दोनों काम भी है। कोई आत्मा होती है तो शब्द से भी करनी पड़ती है, पर वो आत्मा की संभाल तो कहीं भी है वो करेगा। ये तो बहुत अच्छा है जी, बातचीत हुई। धन्यवाद साढ़े धन्यवाद सारे ठीक है जी। ਹੋਇਆ ਸੁਖ सुख